आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और इनके पीछे की कहानियों को भी हम जानेंगे। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम को जब उनके प्रजापति दक्ष द्वारा क्षय रोग का श्राप मिला था, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस भव्य मंदिर को कई बार ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह मंदिर अपने पूर्ण वैभव के साथ पुनः खड़ा हुआ। समुद्र किनारे बसा यह पावन धाम आज भी सनातन संस्कृति के अमर होने का प्रतीक है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब कार्तिक स्वामी अपने छोटे भाई गणेश के प्रथम विवाह से रुष्ट होकर श्रीशैलम पर्वत पर चले आए, तब उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन का रूप धारण कर वहां प्रकट हुए। इसलिए इस धाम का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। यह स्थान न केवल एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर विराजमान है भगवान महाकाल। महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसे तंत्र साधना और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। कथा के अनुसार दूषण नामक दैत्य के अत्याचारों से उज्जैन वासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव हुंकार भरते हुए प्रकट हुए थे और उस दैत्य का वध कर दिया था। भक्त यहाँ आते हैं क्योंकि मान्यता है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यहाँ होने वाली प्रातः काल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा और परमात्मा के अटूट जुड़ाव का संदेश देती है। नंबर 3, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मध्य में बने ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ नर्मदा की धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे यह द्वीप प्राकृतिक रूप से पवित्र ओम का आकार लेता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा मानधाता ने यहाँ कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत ने भी अपने अहंकार के शमन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ शिव जी की उपासना की थी। यहाँ शिव जी के 2 मुख्य स्वरूप पूजे जाते हैं, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। दोनों के दर्शन से ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अब आगे आते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड में हिमालय की सुरम्य गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ धाम। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भ्राताओं के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी को ढूंढ रहे थे। शिव जी पांडवों से छिपने के लिए बैल का रूप धरकर धरती के समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ लिया। शिव जी का पिछला भाग केदारनाथ में ही रह गया, जहां वे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विकट रास्ते के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु शिव भक्ति के अटूट विश्वास के साथ केदारनाथ पहुंचते हैं। नंबर 6, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री की सुंदर पहाड़ियों में स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक एक अत्याचारी राक्षस ने
देवताओं और मनुष्यों पर भारी अत्याचार ढाए थे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने महाकाल रूप धरकर उस भयंकर राक्षस का वध किया। युद्ध के बाद शिव जी के शरीर से निकला पसीना ही भीमा नदी के रूप में प्रवाहित हुआ। जो भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उन्हें अपने सभी प्रकार के भय और संकटों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मोक्षदायिनी गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी को भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी माना जाता है, जो उनके त्रिशूल पर टिकी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच जब श्रेष्ठता की बहस छिड़ गई थी, तब शिव जी एक विशाल अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। काशी विश्वनाथ वही स्थान माना जाता है। मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वाले प्राणी को स्वयं महादेव कान में तारक मंत्र देते हैं और उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। यह तीर्थ स्थल अनंत काल से भारतीय अध्यात्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अब आगे आते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। कथा के अनुसार महर्षि गौतम ने गौ हत्या के मिथ्या पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव जी ने यहाँ गोदावरी को प्रकट किया और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यहाँ काल सर्प दोष और पितृ दोष निवारण के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। अब आगे आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर जिले में स्थित है बाबा बैद्यनाथ धाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक शिवलिंग दिया और शर्त रखी कि यदि इस रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं की लीला से रावण को रास्ते में शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ा। इसके बाद रावण उसे हिला भी न सका। शिव जी ने रावण के अंग भंग का उपचार किया था, इसलिए इन्हें वैद्यनाथ यानी वैद्य कहा गया। सावन के महीने में यहाँ लाखों कांवड़िए जल चढ़ाते हैं। अब आगे आते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारका क्षेत्र में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। शास्त्रों के अनुसार इन्हें दारुकावने नागेश्वरम कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक परम से भक्त व्यापारी दारुका नाम की राक्षसी द्वारा बंदी बना लिया गया था। कारागार में भी सुप्रिय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुका तथा उसके दानवों का संहार कर अपने भक्त की रक्षा की। जो भी भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नियमित स्मरण और दर्शन करता है वह सभी प्रकार के विषैले भयों और दुखों से मुक्त हो जाता है। अब आगे आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग उत्तर के केदारनाथ की भांति दक्षिण का अत्यंत महत्वपूर्ण धाम है। रामायण काल की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका की कामना से शिव जी की आराधना की, लंका पर आक्रमण करने से पूर्व समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने विजय की कामना से शिव जी की आराधना की। माता सीता ने अपने हाथों से बालू यानी रेत का शिवलिंग बनाया था, जिसकी श्री राम ने विधिवत पूजा अर्चना की। प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। रामेश्वरम के दर्शन के बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब आगे आता है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह शिव जी का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है ग्रणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। कथा के अनुसार घुस्मा नाम की एक परम से भक्त महिला थी। उसकी ईर्ष्यालु सौत ने उसके पुत्र की हत्या कर दी और सबको तालाब में फेंक दिया। लेकिन घुस्मा बिना डगे रोज की तरह शिव उपासना करती रही और तालाब में शिवलिंग विसर्जित करने गई। उसकी इसी अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने न केवल उसके पुत्र को जीवित कर दिया, बल्कि घुस्मा के अनुरोध पर सदैव के लिए वहीं ग्रणेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केवल धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि हमारी महान सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के जीवंत प्रतीक हैं। भारत की चारों दिशाओं में फैले ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाते हैं कि भक्ति में कोई भौगोलिक दूरी आड़ी नहीं आती। जो भी मनुष्य श्रद्धाभाव से प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।